की एक उम्मीद, सपना लो और वो अचीव भी कर सकते हैं। आप कैसे देख रहे हैं राष्ट्र के नाम इस संदेश को? 10वां संदेश, मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड बराबर किया, जवाहरलाल नेहरू 17 बार संबोधित किया था और इंदिरा गांधी ने 16 बार। देखिए संदीप, आज जिस हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा तबका वो ये जरूर कह रहा होगा, क्या हुआ जो किसी ने मेरे होठ सी दिए, मैंने जंजीर के छल्लों को जुबा दे दी। आज शायराना हो गया है माहौल। नहीं, ये आज की हकीकत है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को सुनकर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता। मुझे लगता है कि वो जो कहते हैं उस जमीन पे कितना उतरता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। जब इस देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में हो, रूल ऑफ लॉ खतरे में हो, और मुझे लगता है कि रामकृपाल जी ने शायद एक्सीडेंटली कहा होगा 80% आबादी की बात हो रही हो, तो हम और आप कैसे सो सकते हैं? जो कुछ भी पिछले दिनों हुआ, पिछले 3 महीनों के अंदर हुआ, मणिपुर में हुआ, क्या उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं बोल सकते थे? नहीं, आज भी बोले हैं कि समाधान ढूंढेंगे, शांति की अपील भी की है। इसीलिए मैंने कहा, जो वो कहते हैं मैं उस पर कभी नहीं जाता, मैं उस पर यकीन ही नहीं करता। क्या करते हैं इस पे यकीन करना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज यहां से 50 किलोमीटर की दूरी पर जब इसी तरीके से पंचायत होती है और वहां पुलिस कहती है कि मैंने इजाजत नहीं दी, उसके बावजूद वहां हाथ काटने की बात की जाती है, एक पूरे के पूरे समुदाय को पूरी तरीके से आप इकोनॉमिक बाइकआउट की बात करते, खुलेआम करते हैं, मोहल्ले मोहल्ले गली गली इस तरीके की रैलियां निकलती हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री को उन 20% आबादी की चिंता नहीं होती? क्या उसके बारे में नहीं सोच सकते? सवाल इसी बात को लेकर यह है कि जब आप डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की बात करते हैं, आपको यकीन कितना है डेमोक्रेसी के ऊपर? पर वो तो बराबरी की बात कर रहे हैं कि तुष्टीकरण बुराई है देश। मैंने कहा, अगर आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो आपको डेमोक्रेसी में यकीन कितना है, आपको डाइवर्सिटी में यकीन कितना है? आज तमिलनाडु से पूछिए ना, आज आप बंगाल से पूछिए ना, आज आप महाराष्ट्र से पूछिए ना, पंजाब से पूछिए कि आपको डाइवर्सिटी में कितना यकीन है। क्या हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी बिना अल्पसंख्यकों को चलेगी? क्या हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी बिना जो रीजनल एस्पिरेशंस उनको चलेगी? बड़ी बड़ी बातें कहना बहुत आसान काम है। वो हमेशा पॉलिटिक्स ऑफ ऑप्टिक्स करते हैं, वहां पॉलिटिक्स ऑफ सब्सटेंस मिसिंग है। और प्रॉब्लम इसी बात को लेकर यह है कि जो कहते हैं डेमोक्रेसी की बात, उस पर कितना यकीन है आपको, आपकी पार्टी को, आपकी सरकार के ऊपर? अगर है यकीन, तो जिन लोगों ने नूह किया है, दोनों समुदायों के खिलाफ उसी मजबूती के साथ कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो कुछ भी मणिपुर में हुआ, एक डिसाइसिव प्राइम मिनिस्टर उसको होने कैसे दे रहा है, एक इनकॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर बैठा वहां कैसे है, और आप उसको हटाने की, सुप्रीम कोर्ट ने आपके ऊपर बाकायदा नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर दिया, कह दिया कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, वहां पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। और हमारे देश के गृहमंत्री कहते हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। यानी जो भी मुख्यमंत्री कोऑपरेट करेगा, वहां कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाए, वहां किलिंग फील्ड्स बन जाए, हम उस सरकार को साथ बना के रखेंगे। बेसिक सवाल इसी बात को लेकर ये। अच्छी बातें करते हैं आप, लेकिन अच्छी बातें आपने तब भी की थी जब आपने कहा था कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2022 में हो जाएगी। हुआ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी? कोविड आ गया आशुतोष, 2000 पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गोता खा गई। अच्छा आपने सवाल किया। कोविड के पहले दिसंबर से मार्च 2000